फौज के अपने लोग हैं जिनका अब तहरीक इंसाफ पर कब्जा हो गया है। ये लिखा भी बाहर गया है और छपा भी बाहर है। इसके पीछे जमाइमा है, पीटीआई ओवरसीज है, एक पीटीआई पाकिस्तान है। अमेरिका और जनरल आसिम मुनीर की तो सुलह हो गई है। शेर अफजल मरवत भी फौज के साथ सेट है। ये फौज की आशीर्वाद से ही टीवी पर आ रहे हैं ना। पीटीआई पाकिस्तान जो है ये प्रो आर्मी और प्रो फौज हो चुकी है। इमरान खान को वैसे ही माइनस किया जा रहा है जैसे अल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा है गैर मुल्की जरीदे इकोनॉमिस्ट में। उसमें इमरान खान ने किसको पैगाम दिया है और इमरान खान इस आर्टिकल से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, इसी हवाले से अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल साहब, ये जो मज़मून लिखा गया है इमरान खान की जानिब से इकोनॉमिस्ट गैर मुल्की जरीदे में, इसमें क्या पैगाम और किसको पैगाम दे रहे हैं इमरान खान? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने ये मजमून लिखा है, क्योंकि इमरान खान साहब को ऐसी जेल में नहीं है जहां से वो मजमून लिख कर बाहर दे दें और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पता ही ना लगे कि इमरान खान ने जेल में मजमून लिख कर तो अपने मिलने वालों को दे दिया है। आने जाने वालों की तलाशियां हैं, कोई इतनी खुफिया। यहाँ तो देखे ना जी, इमरान खान की पार्टी का तो ये हाल है कि जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे तो पूरी पार्टी ने अमेरिका में पीटीआई को कहा कि किसी ने आसिम मुनीर के आने पर एहतजाज नहीं करना, और ये इमरान खान का हुक्म है। अब वजाहतें दे रहे हैं कि वो इमरान खान का हुक्म था या नहीं। तो जब पार्टी पर फौज की गिरफ्त इस कदर मजबूत है कि अब वो फौज जो चाह रही है वो तहरीक इंसाफ से करा रही है और इमरान खान जेल में बैठा बेबस है। मतलब आपने बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की लड़ाई देख ली है, जूतियों में दाल बट रही है। तो जो लोग पीटीआई में इस वक्त आपको बाहर सियासत करते नजर आ रही हैं वो सब फौज के साथ सेट है। तो वही इमरान खान को जेल में मिल रहे हैं, जो बाकी तो खुद जेल में है। जो फौज की गुड लिस्ट में नहीं है, जो फौज के खिलाफ हैं, वो तो जेल में है। और ये तो वही लोग आपको बाहर सड़कों पे टॉक शोज में नजर आ रहे हैं जिनकी फौज से सेटिंग चल रही है। और ये फौज की मतलब शेर अफजल मरवत दुबई का चक्कर लगाए, बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुझे काजी फायज ईसा पर मुकम्मल एतमाद है। तो ये सब तो फौज के अपने लोग हैं जिनका अब तहरीक इंसाफ पर कब्जा हो गया है, और ये अब एस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सीज जो हैं वो तहरीक इंसाफ चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉक्सी जेल में इमरान खान को मिला है और इमरान खान ने उसको एक आर्टिकल दिया है। उसने वो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में छपवा दिया है और उसके बाद वो पाकिस्तान में खुला घूम फिर रहा है। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, जो जमीनी हालात हैं उनमें ये मुमकिन नहीं है कि जेल से कोई इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल निकाल के लाया है और उन्हें छपवा भी देता है और उसके बाद वो पाकिस्तान में बड़ी याशी से फिर भी रहा है। इसलिए ये मुजम्मिल साहब, ये तो आर्टिकल आप बड़ी अंदर की खबर बता रहे हैं कि इमरान खान ने ये खुद नहीं लिखा, लेकिन ये भी नहीं, तो हो सकता है ना कि उन्होंने अपना पैगाम दिया हो किसी मुलाकात करने वाले से। ये हो सकता है कि उनसे डिस्कस हुआ हो कि एक आर्टिकल बाहर लिखा जाए, तो उन्होंने कहा हो हाँ लिख दें। तो ये लिखा भी बाहर गया है और छपा भी बाहर है। ना ये पाकिस्तान में किसी ने लिखा है, ना ये पाकिस्तान से किसी ने इकोनॉमिस्ट को दिया है। एस्टेब्लिशमेंट की ये राय है, जो एस्टेब्लिशमेंट के जराए हैं वो कह रहे हैं कि इसके पीछे जमाइमा है और जमाइमा गोल्डस्मिथ खानदान ने ये इकोनॉमिस्ट में छुपाया है। और इसके पीछे जो बाहर का सोशल मीडिया है वो, और जो बाहर पीटीआई है, ये उसकी गेम है। अच्छा, इस आर्टिकल से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। इस आर्टिकल के क्या हवाले हासिल से करने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से इमरान खान और उनके जो हम लोग हैं वो बहुत डिप्रेस हैं। और उनकी जो जो उन्होंने अमेरिका में लॉबी फर्म हायर की हुई थी कि पाकिस्तान पर कोई अमेरिकी दबाव बढ़ाया जाए, और जो उन्होंने कोई ये हायर किया हुआ था कि इमरान खान के अमेरिका से ताल्लुकात ठीक किए जाएं, वो सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से। या इमरान खान और उनके हामी ये समझते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से उनका सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया।
लिहाजा आप देखें कि आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के बाद जनरल आसिम मुनीर के ही अलीमा खान ने ये बयान देना शुरू किया कि हम अमेरिका में डोनाल्ड लू पर मुकदमा करेंगे, हम फुल करेंगे। और इस आर्टिकल में भी अब अमेरिका पर दोबारा हमला किया गया, वरना इतना अरसा तो अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात की कोशिश की गई, वहां लॉबी फर्म हायर की गई। वो आपको याद है वो ज़ल्म खलीलजाद के बयान आते थे अमेरिका अमेरिका से इमरान खान के हक में, जब पैसे चल रहे थे, अब नहीं आते ना, पैसे बंद हो गए। वहां जी ये जी। सब फर्में जो है पैसों से चलती हैं, हमायत भी पैसों से ली जाती है, डॉलर दिए जाते हैं, हमायत में बयान लिए जूम जाते पर हैं। मीटिंग भी होती थी कि आप पार्लियामेंट में जो है हमारे क्या क्या हवाले से आवाज पार्लियामेंट उठाएं। इमरान खान की। लेकिन आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के बाद पीटीआई इमरान खान ग्रुप, अब देखें ना, पीटीआई के दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है पीटीआई में ही एंटी इमरान खान ग्रुप, एक पीटीआई इमरान खान ग्रुप है। कुछ ओवरसीज लोग इमरान खान के साथ हैं उस पीटीआई इमरान खान ग्रुप में, कुछ जेलों में बैठे लोग इमरान खान के साथ हैं। जो पीटीआई पाकिस्तान है, जैसे एक एमक्यूएम पाकिस्तान है, एक एमक्यूएम लंदन है, ऐसे ही एक पीटीआई ओवरसीज है, एक पीटीआई पाकिस्तान है। जो पीटीआई पाकिस्तान है, जो बाहर फिर रहे हैं लोग, वो जो सियासत कर रहे हैं, जिनके कागज मंजूर हो रहे हैं, जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाजतें मिल रही हैं, ये सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुका के साथ खेल खेल रहे हैं। इनकी कोशिश है कि इमरान खान को बेवकूफ बना लिया जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसी तरह इलेक्शन लड़ लिया जाए। तो ये पीटी मुझे लगता है कि अमेरिका से नाउमीदी का ये आर्टिकल है, जिसमें दोबारा अमेरिका पर इल्जाम लगाना शुरू किया गया है, और दोबारा जो है वो कहा गया है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। डोनाल्ड लू पर हम दोबारा मुकदमा करने की बात अमेरिका में की जा रही है। तो ये जो अमेरिका से सुलह की कोशिश की गई है पिछले साल डेढ़ साल, जो लाखों डॉलर एक लॉबी फर्म को दिए गए हैं, वो सब जाया हो गए हैं। और अब दोबारा ये समझ आ गई है कि अमेरिका और जनरल आसिम मुनीर की तो सुलह हो गई है। अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर को बहुत लिफ्ट करा दी है, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंगें हो गई हैं, उनकी डिफेंस सेक्रेटरी से मीटिंग हो गई है, उनके पेंटागन, सीआईए पे जनरल नदीम अंजुम साथ थे। तो आसिम मुनीर के कामयाब दौरा अमेरिका ने इमरान खान की अमेरिकी जो सारी उम्मीद थी वो खत्म कर दी है। आपने डॉक्टर स्टेट साहब ये डिपार्टमेंट इस आर्टिकल के ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट में जो सवालात कराए गए हैं इमरान खान जी लॉबी की तरफ से, उन पर स्टेट डिपार्टमेंट का जवाब भी ये बता रहा है कि इमरान खान को कोई लिफ्ट नहीं है, और इस आर्टिकल का अमेरिकी इंतजामिया ने कोई असर नहीं लिया है। और इमरान खान जो है वो का ये आर्टिकल जो है वो अमेरिका के साथ महाजराई का बायस बन रहा है, और वो अमेरिका से नाराज हो गए हैं और दोबारा वहीं पहुंच गए हैं कि मुझे अमेरिका ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला। हालांकि बीच में अमेरिका से दोस्ती, अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका में लॉबी फर्म, यहूदी, सारा कुछ, लेकिन एक नाउमीदी अमेरिका से जो है इस आर्टिकल से नजर आ रही है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की लड़ाई जो है ना, वो उस तो इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं थी उसके लिए, वो तो सबको पता ही है। वो जेल में है, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। असल तो मसला ये है कि वो अमेरिका से को जो इस आर्टिकल से लड़ाई दोबारा शुरू की गई है, और जो पहले अलीमा खान ने बयान दिया कि हम डोनाल्ड लू पे मुकदमा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका ने इमरान खान को अपनी अमेरिका के हवाले से जो उनको उम्मीदें थी वो सारी नाकाम हो गई हैं, और वो दोबारा वहीं आके खड़े हो गए हैं जहां वो अदम एतमाद के वक्त खड़े थे। ये आपने बड़ी अंदर की खबर बताई है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ का इसमें हाथ है और ये इमरान खान की जानिब से लिखा गया नहीं है मजमून। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर, अलीमा खान ने ये जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 9 मई स्क्रिप्टेड था। ये बताएं कि 9 मई स्क्रिप्टेड था तो ये पीटीआई की तरफ से था या किसी और की जानिब से? देखिए, अलीमा बाजी को बताना चाहिए कि वो फोर कमांडर हाउस के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी। उनको उनका कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूदगी क्या है। देखें, इस वक्त जो पीटीआई इमरान खान ग्रुप है, अब देखें ना, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को तो बना दिया चेयरमैन, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो ना फौज के खिलाफ बयान देते हैं, ना काजी फायज ईसा के खिलाफ बयान देते हैं, बल्कि वो बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं। अब इमरान खान को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि पाकिस्तान में उनकी बात करने वाला ही कोई नहीं रह गया। मतलब शेर अफजल मरवत भी फौज के साथ सेट है, असद कैसर भी फौज के साथ सेट है,
जो बाहर हैं वो सारे फौज के साथ सेट हैं, जो टीवी पे आते हैं वो फौज के साथ सेट हैं, जो फौज के साथ सेट नहीं है वो टीवी पे कैसे आ सकता है? उसको टीवी स्क्रीन कैसे मिल सकती है? तो लिहाजा ये जितने लोग आपको टीवी पे पीटीआई के नजर आते हैं, ये फौज की आशीर्वाद से ही टीवी पर आ रहे हैं ना, वरना जिन पर फौज का आशीर्वाद नहीं है वो टीवी पे कैसे आ सकते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना इसलिए शुरू कर रही हैं कि इमरान खान को ये महसूस हो रहा है कि उनकी बात तो बैरिस्टर गौहर खान कर ही नहीं रहे। आप बात समझे ना, हम्म। बैरिस्टर गौहर खान कौन सी 9 मई की बात कर रहे हैं, कौन सी इमरान खान की बात कर रहे हैं? वो तो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट, मुझे लगता है वो इस चक्कर में है कि वो मुनीर से इलेक्शन जीत जाएं, उनके कागज हो जाएं, वो पार्लियामेंट में आ जाएं, वो पार्लिमानी लीडर बन जाएं, और उसके बाद उनकी पार्टी पर गिरफ्तार मजबूत हो जाए। बतौर पार्लिमानी लीडर तो उनके पास बहुत ज्यादा अख्तियारात हो जाएंगे ना। पार्टी चेयरमैन के तौर पे तो अभी उन्होंने टिकटें देनी है, वो कितनी इमरान खान की मर्जी से देते हैं, कितनी इमरान खान की मर्जी के खिलाफ देते हैं, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि अगर वो पार्लियामेंट में आ गए तो पार्लियामानी लीडर हो जाएंगे और उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की गेम है वो बैरिस्टर गौहर खान को ही पार्लियामानी लीडर बनाने की गेम है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक चल रहे हैं। तो शेर अब्दुल मरवत ठीक चल रहे हैं, और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो पीटीआई के टिकट पे आ जाएं और बाद में एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ चलती रहे। तो ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है ये इस वक्त इमरान खान को बहुत तकलीफ दे रहा है। ये इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से भी नजर आ रहा है, और अलीमा खान ने जो इंटरव्यू दिया है गुलाम हुसैन साहब को और कुछ सहाफियों से बात की है, जो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है और सब किया गया है, तो मेरे ख्याल में ये एक तनाजा जो है वो है। अब आप देखें ना, शेर अब्दुल मरवत ने काजी फायज ईसा के खिलाफ बात की तो पीटीआई ने प्रेस रिलीज, बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस रिलीज कर दी कि ये वो उनकी जाती राय है। शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ भी प्रेस रिलीज कर दी है कि उनकी राय जाती राय है, हम नहीं मानते। तो ये जो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक इमरान खान पीटीआई, ये एमकेएम वाला हाल हो गया है। एक पीटीआई पाकिस्तान हो गई है, एक पीटीआई इमरान खान हो गई, ये दो पीटीआई हैं। जो पाकिस्तान में पीटीआई आपको नजर आ रही है ये इमरान खान की पीटीआई नहीं है, ये बाहर वाली पीटीआई इमरान खान की, शहजाद अकबर इमरान खान की पीटीआई हो सकता है, सलमान अहमद अमेरिका बैठा इमरान खान की पीटीआई हो सकता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान की पीटीआई अब नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की जगह फिर अलीमा खान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया का जो गैप था उसको फिल अप करेंगी। यस, जो इमरान खान की बात कहीं नहीं हो रही और 9 मई की मजम्मत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरा मतलब है अब तो सरताज गुल भी 9 मई तो माफी मांग रही है कि मैंने माफ कर दियो, मैं शहीदी पे आना भाई। पहले दिन तो तू कह रही थी कि मैं इमरान खान ली फौज ਨੂੰ उड़ा देंगी, मैं फौज को ये कर दूंगी, और अब आप कह रही हैं मैं शहीद की बहन हूं, मुझे माफ कर दे। तो ये सब जो है पीटीआई पाकिस्तान जो है ये प्रो आर्मी और प्रो फौज हो चुकी है। सिर्फ इमरान खान को वैसे ही माइनस किया जा रहा है जैसे अल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया है। ये पीटीआई ओवरसीज और पीटीआई इमरान खान अलग रह जाएगी और पीटीआई पाकिस्तान अलग रह जाएगी। सेम स्क्रिप्ट है, आप बेफिक्र रहे। सेम स्क्रिप्ट है। वैसे पाकिस्तानी तहरीक में मुज़म्मिल साहब कोई नया स्क्रिप्ट नहीं बनता, हमेशा पुराने स्क्रिप्ट ही रिपीट होते हैं। अच्छा, तीसरी खबर कि इस आर्टिकल में मुतालबा भी किया गया है इमरान खान की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आज से कागजात मंजूर होना शुरू हो गए हैं इमरान पीटीआई के रहनुमाओं के। मुज़म्मिल साहब, अंदर की क्या खबर है? इस तरह तो फिर जो पीटीआई का बयानिया है लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड का वो तो कमजोर हो जाएगा। पहले कह रहे थे हमारे कागज जमा नहीं हो रहे, फिर कह रहे थे मंजूर नहीं हो रहे, वो पहले जमा हो गए अब मंजूर हो। देखिए, ना कागज जमा होने से इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ना कागज मंजूर होने से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। अभी बल्ले का निशान है ही नहीं, मंजूर होके किसी को बल्ले का निशान नहीं मिलना। फिर टिकटों की तकसीम पर रौला हो जाना है, उन्हें कहना मेरी टिकट है, उन्हें कहना मेरी टिकट है, और गौहर खान ने किसी ਨੂੰ टिकट देती, अलीमा खान ने किसी ਨੂੰ टिकट देती। एक हल्के 3-3 4-4 लोग, कोई अलीमा खान का उम्मीदवार हो जाएगा, कोई गौहर खान का उम्मीदवार हो जाएगा, कोई शेर अफजल मरवत का उम्मीदवार हो जाएगा। ये जूतियों में दाल बट जानी है। ये कागज मंजूर होने से कोई आपको कुछ नहीं हासिल होना। मैं आपको कह रहा हूं कि डिसमेंटलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में इस वक्त इमरान पीटीआई इमरान खान एक अलग चीज आपको को देखनी पड़ेगी और पीटीआई पाकिस्तान को अलग देखना पड़ेगा। जब आप दो पीटीआई को अलग अलग देखेंगे तो आपको इलेक्शन का सिनेरियो भी समझ जाना शुरू हो जाएगा, कागजात नामजदगी की मंजूरी भी समझ आनी शुरू हो जाएगी,
सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। मुज़म्मिल साहब, जो ओवरसीज़ हैं उनका तो यहाँ पे आपको पता है ना कितने इंटरेस्ट है। जो पाकिस्तान में है उन्होंने तो कॉन्टेक्स्ट भी करना है, रहना भी यहाँ पे है, फैमिलीज़ भी उनकी यहाँ पे है। तो फिर एमकेएम लंदन लंदन में है, कराची में तो नहीं है उनका कोई नाम लेने वाला। तो पीटीआई इमरान खान ओवरसीज ही रह जाएगी। पीटीआई इमरान खान अमेरिका, पीटीआई इमरान खान लंदन, पीटीआई इमरान खान फ्रांस हो जाएगी। पीटीआई पाकिस्तान पीटीआई इमरान खान नहीं होगी। जब नया थैंक यू। चेयरमैन आ गया और आपको नए चेयरमैन की टोन समझ आ रही है, नया चेयरमैन जो है वो कादी फायद ईसा के साथ है, आसिम मुनीर के साथ है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो फिर आप बेफिक्र रहें। जिस तरह एमकेएम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक पाकिस्तान में जो पीटीआई है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ओवरसीज़ में पीटीआई है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।